हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हम बात कर रहे हैं आज पिगमेंटेशन के बारे में। पिगमेंटेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर 3 में से एक महिला को पिगमेंटेशन आपको दिखी जाएगी। बहुत सारी महिलाएं इस परेशानी से बहुत परेशान हैं और सालों से इससे जूझ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल महिलाएं ही परेशान हैं, पुरुष भी इस परेशानी से बहुत परेशान हैं। उनके भी चेहरे पर डार्क पैचेस बन गए। और ये डार्क पैचेस होते कहाँ पर हैं? ये होते हैं आपके ज़्यादातर फोरहेड पे होंगे, माथे पे होंगे, या नोज़ पे होंगे, या चीक्स पर होंगे, या फिर अपर लिप्स पर होंगे। तो ये ऐसे निशान होते हैं जो कि अगर आप मेकअप भी कर लो ना, तो मेकअप से भी नहीं जाते। कितना भी मतलब मेकअप कर लो तब भी ये दिखाई ही देते हैं। और इतना अपने आप में इतना शेमफुल लगता है, इतना गंदा लगता है, कॉन्फिडेंस हमारा बिल्कुल लो हो जाता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हम करें तो करें क्या। और जो इंसान जो रेमेडी बता दे, कोई होम रेमेडी बताता है, कोई वो क्रीम बताता है, तो हम उसको यूज़ करने पर बिना सोचे समझे कि इससे हमारी स्किन ख़राब होगी, हमारी स्किन सही हो जाएगी, हम उसको यूज़ करने लग जाते हैं। क्योंकि हम अंदर से इतना परेशान हो चुके होते हैं कि हमारा जो चेहरा है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका होता है। लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये होते क्यों हैं? ये मेलास्मा या पिगमेंटेशन हमें होता क्यों है? देखो, आपने ना अक्सर देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके चेहरे पर ये मेलास्मा या डार्क पैचेस हो जाते हैं। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि प्रेगनेंसी के टाइम पर अधिकतर 80% महिलाओं को ये परेशानी हो जाती है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वो धूप में ज़्यादा जाती हैं, या फिर उसका रीज़न कुछ और है। तो भाई उस समय आपको समझना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में न्यूट्रिएंट और विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है शरीर में। तो इसीलिए वो डार्क पैचेस यहाँ पर हो जाते हैं। जब प्रेगनेंसी के टाइम पे हो सकते हैं तो नॉर्मली भी हो सकते हैं, और जब बाद में डिलीवरी के बाद उनकी जो डार्क पैचेस हैं, जब उनका जो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी ठीक हो जाती है, अपनी डाइट वगैरह ठीक कर लेती हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं अपने आप। तो यही मेन रीज़न यही है कि आपकी जो मेलास्मा है या डार्क पैचेस आपके हो गए हैं, पिगमेंटेशन आपको हो गई है, तो वो आपको हुई है आपके शरीर की विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से। अब विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी होती क्यों है? भाई ये होती इसलिए है कि जब हमारी जो गट है, हमारी आंतें हैं, हमारे मिनरल्स को ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, यानी कहीं ना कहीं हमें गैस्ट्रिक इशू है, या हमारी गट में कोई प्रॉब्लम है, हमारा जो न्यूट्रिशन है जो प्रॉपर हमें हमारी बॉडी को मिलना चाहिए वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। अगर वो सही से एब्जॉर्ब होगा तो पूरे न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलेंगे, और उससे हमारी स्किन भी ग्लो करेगी, और हमारे मेलास्मा या डार्क पैचेस नहीं होंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो क्योंकि मैंने 13 साल तक अपने ये मेलास्मा को झेला है, और न जाने कितनी क्रीम्स, हज़ारों डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, हज़ारों टाइम जो जो बोलता था ना वही यूज़ करती थी। कहीं यूट्यूब पे देख लिया कि ये रेमेडी यूज़ कर लो, वही यूज़ करने लग जाती थी। कहीं पर किसी ने बोल दिया कि ये वाली क्रीम लगाओ, इससे बिल्कुल चले जाएंगे, उसके चले गए थे। एक बंदा था या बंदी थी, उसके चले गए, तो वो वाली क्रीम यूज़ कर ली। बट लिटरली आप ना यकीन मानिए मैंने अपनी स्किन को और ज़्यादा ख़राब कर लिया इन सब कुछ चीज़ों को यूज़ कर करके। और मुझे ये हुआ क्यों था? एक्चुअली मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया कि मुझे हुआ क्यों था। मैं ऑफ़िस जाती थी, और क्योंकि वहाँ ऑफ़िस, अब जब इंसान जॉब करता है, ऑफ़िस जाता है, तो उसे अपने खाने-पीने का, इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। लाइफ़ शेड्यूल बिल्कुल डिस्टर्ब रहता है। ऑफ़िस जाना, ना न्यूट्रिशन ठीक से खाना, ना ठीक से सोना, और ये सब चीज़ें पता नहीं थी। तब मुझे ये तब द जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला, आप धूप में ज़्यादा रहते हो, धूप में मत जाया करो। अरे भाई, जब ऑफ़िस जाती हूँ धूप में तो रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर फिर भी कोई बात नहीं, डॉक्टर की बात मान ली कि चलो हो सकता है धूप से हो गए हों। तो अब डॉक्टर ने जो सनस्क्रीन दी, जो चीज़ें दी, तो जब तक मैंने इस्तेमाल की वो तब तक चेहरा बिल्कुल ठीक रहा। और फिर महीने 6 महीने के बाद उनको स्टॉप तो करना होता है, लाइफ़ टाइम तो नहीं यूज़ कर सकते। जब उनको बंद किया तो वो फिर से प्रॉब्लम और ज़्यादा हो गई। मतलब पहले कम थी फिर और ज़्यादा हो गई उनको क्रीम को बंद करने के बाद। फिर तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया। दुनिया के बीच में जाने में इतनी शर्म आती थी, इतना इतना मतलब लो कॉन्फिडेंस महसूस होता था, इतना एम्बैरेसमेंट होता था बहुत ज़्यादा, कि मतलब मेरा चेहरा पूरी तरीके से डैमेज ख़राब हो चुका है। और कहीं पर भी नहीं जाती थी, इवन शादी-ब्याहों में भी ना मेकअप करती थी तो मेकअप से भी ना वो चीज़ें नहीं ढकती थीं। पूरा चेहरा इस कदर ख़राब हो चुका था, इस कदर डैमेज हो चुका था। तो फिर भाई अब आपको करना क्या है मेलास्मा को हटाने के लिए? तो करना ये है, सबसे पहले तो देखो, जब भी आप शादी वगैरह में जाओ तो मेकअप करके जाते हो, आते ही उस मेकअप को उतारो। मेकअप को उतारना कैसे है? कोई भी नारियल तेल ले लो या वैसलीन ले लो, उसको लगाओ चेहरे पर, और टिश्यू पेपर से उसको साफ़ कर लो, या फिर सिंपली मुँह धो लो। मुँह धोने का मन नहीं है तो वैसे ही लगा नारियल तेल वगैरह से उसको साफ़ कर लो।
अब भाई ठीक कैसे होगा? तो भाई ठीक ये ऐसे होगा कि आपको करना है अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंज। लाइफ़स्टाइल में चेंज क्या करना है? आपको अपनी डाइट पूरी तरीके से चेंज करनी है। हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। तो हेल्दी डाइट का मतलब जिसमें प्रोटीन हो अच्छी मात्रा में और जिसमें विटामिन्स हों। तो भाई प्रोटीन के लिए आप दालें वगैरह ज़्यादा खाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग वगैरह ज़्यादा खाइए। और अगर आपका डाइजेशन अच्छा रहता है तो चिकन वगैरह भी ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको फ्रूट्स अपनी डाइट में बहुत अच्छी मात्रा में शामिल करने हैं। मतलब ये बाँध लो कि भई मुझे 3 फ्रूट्स डेली खाने हैं। 1 बनाना, 1 एप्पल एंड 1 गुआवा। ये आप ले सकते हो कि मुझे खाने ही खाने हैं। एंड इसके अलावा डाइट में आप सैलेड को इंक्लूड कीजिए। जब भी आप खाना खाएँगे उससे पहले आप एक प्लेट भर के सैलेड ज़रूर खाना है आपको। प्लेट भर के सैलेड खाना है, फिर आपको खाना खाना है। अपने आप को हाइड्रेट रखिए, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखिए। अपनी स्किन पे रात को सोते समय आप दूध की मलाई लगा सकते हैं या फिर नारियल तेल लगा सकते हैं। नारियल तेल में एक काम कीजिएगा, विटामिन ई का एक कैप्सूल मिलाकर जब उसको लगाइएगा और उसको ना अच्छे से मसाज कीजिएगा अपने चेहरे पर। वो लगा सकते हैं, जिससे आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज़ रहेगी। एंड इसके अलावा मैं आपके मोटिवेशन के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है मैं कितनी परेशान रही हूँ मेलास्मा से, तो मैं आपके लिए 30 डेज़ चैलेंज लेकर आऊँगी। ठीक है? अभी 2 से 3 दिन में जो भी लेडीज़ या जेंट्स जो भी हैं जो सीरियसली अपनी मेलास्मा को हटाना चाहते हैं, तो मैं 30 डेज़ का एक चैलेंज लेकर आऊँगी। इसमें मैं डेली वीडियो पोस्ट करूँगी और डेली आप में से जो भी लोग हैं, जो भी इस रूटीन को फ़ॉलो करेंगे, वो मुझे कमेंट करेंगे, जिससे कि आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और दूसरे लोग जो वीडियो देखेंगे उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हम ये काम कर रहे हैं। और सब चीज़ उसमें लिख कर बताएँगे कि हाँ, मैंने आज ये डाइट फ़ॉलो की है, मैंने ये फ्रूट्स खाया है, मैंने ये पूरा रूटीन किया है, मैंने मेडिटेशन किया है, योगा किया है। तो प्लीज़ फ़ॉलो कीजिए मुझे और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक